भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस रावण का प्रणाम स्वीकार, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर मैं सोचने के लिए विवश हूं। मैंने सुना था मिथिला मानवतावादियों का समाज है। मैंने ये जाना था कि राजा जनक मानवतावादी राजा हैं, किंतु मिथिला ज्ञान नगरी में आकर जब मैं दृष्टिपात करता हूं, यहां पर उपस्थित जन समुदाय को देखता हूं, तो इनके विषय में भी मैंने सुना था कि पुर नर नारी सुभग शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुण, और ऐसे ज्ञानियों के सामने हो रहा क्रूर कृत्य और इन ज्ञानियों की मूक सहमति राजा जनक के प्रण। राजा जनक से जब मैंने यह प्रश्न किया कि आपके द्वारा इस धनुष पर आधारित होकर एक प्रण ले लिया गया, तो राजा जनक का उत्तर कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यह प्रण किया गया। मस्तिष्क में चिंतन आता है जब राजा जनक के वाक्य को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसकर देखता, तो मस्तिष्क में यह चिंतन आता है कि जब प्राप्ति करनी है अलौकिक की, तो प्रण लौकिक राजाओं के लिए क्यों? अगर प्राप्ति अलौकिक की करनी थी तो राजा जनक के सीधे संबंध है। मैंने उनको कहा भी कि आपके तो सीधे संबंध हैं परमेश्वर से, उनके बताए हुए मार्ग का आप अनुसरण भी करते हो, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उनके द्वारा आपको जो बताया गया था, जिस निमित्त आपको यह धनुष दिया गया था, आज आप किस विवशता के कारण उस विषय वस्तु को छोड़ने के लिए विवश हो? मैं इस ज्ञान नगरी में उपस्थित ज्ञानियों से इसके उत्तर की प्रतीक्षा करता हूं। सुना आप लोगों ने मिथिला राज समाज के अंतर्गत सम्मानी दशानंद जी का आगमनोपरांत राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित अभिवादन के साथ साथ मिथिला की स्थिति से अवगत कराना। प्रभावित हुए श्री रावण जी शुभाशीष भी प्रदान किया, किंतु रावण जी का वक्तव्य समाज में उपस्थित विद्वानों के ऊपर टिप्पणी और राजा जनक की काव्य शैली से असंतुष्ट है, ऐसा प्रतीत होता है। चलो चलते हैं, समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और ये मेरा विश्वास है कि गुरुबंधु है, मेरी बात उनके समझ में अवश्य आएगी। ओ दशग्रीव दशानंद दशकंठ केकसी नंदन विश्व के वैभवशाली सम्राट श्री रावण जी, जय जय श्री शंकर भगवान की। हाँ, दैत्येंद्र बलि के विलसित सलोने स्वन करते हो प्रसन्न चित्त अर्चना नित दानी पितु बलि के हो दलित वर्ग रक्षक तुमको लखी बंधु मम दक्षिण भुज पर दुष्ट दंभ दर्पियों को करते हो दंभ दर्प दूर, क्रोध युक्त हो कर गदा गर्जन जब करती, विमलेश विमल भव्य भावों से सुशोभित गुरुबंधु प्रिय दानव कल कलित कमल बाल, जय शंकर की, जय शंकर की। श्री रावण जी, आपका एक वक्तव्य आया समाज के अंतर्गत, आपने राजा जनक की कार्यशैली पर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। आपके द्वारा कहा गया कि यदि राजा जनक को ब्रह्म की प्राप्ति करनी थी तो राजा जनक को सीधे ब्रह्म को आमंत्रण करना था, ना कि लौकिक राजाओं को। तो श्री रावण जी, आपको बताना चाहूंगा कि लौकिक में ही अलौकिक की खोज है, लौकिक में ही अलौकिक की खोज है। और जैसा कि राजा जनक ने आपको बताया, माध्यम यह धनुष है,
क्यों? क्योंकि राजा जनक है ज्ञानी, राजा जनक है योगी, और इस धनुष को तोड़ने, चढ़ाने, उठाने की सामर्थ्य केवल दो ही शक्तियों में है, वो है हरि अथवा हर। उनके तीसरा कोई इन्हें उठा चढ़ाए और तोड़ नहीं सकता है। तो लौकिक में ही तो अलौकिक खोज छिपा हुआ है, उसकी खोज होनी है। अगर किसी को घृत की आवश्यकता हो, घृत प्राप्त करना हो, तो उसे क्या करना होगा? दूध से दही, और दही से मक्खन, मक्खन से घृत कि सीधे प्राप्त कर लेगा। वही प्रक्रिया राजा जनक के द्वारा यहाँ भी अपनाई गई है। इन लौकिक में ही अलौकिक की खोज करनी है। श्री राम जी, श्री राम जी कह रहे हो लौकिक में अलौकिक की खोज करनी है, और उदाहरण दे रहे हो कि दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घृत। किसी दूध वाले क्या दूध, ये क्या काम करते रहे, इसलिए ये उदाहरण तुमको समझ। कहां ब्रह्म की चर्चा, कहां परमेश्वर की चर्चा, और उदाहरण दूध, दही, मक्खन का। आपका ये कथन, देखिए मैंने राजा जनक से सीधे सीधे कहा था, और इन समाज के मध्य में भी मैंने कहा था कि मैं ज्ञानियों से इस जिज्ञासा का समाधान चाहता हूं। जब राजा जनक के संबंध सीधे परमेश्वर से, सीधे भगवान शंकर से, तो ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि अपनी पुत्री के लिए जो प्रण इस धनुष पर आधारित होकर लिया गया, उसके लिए लौकिक जगत के राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। विषय तो ये था। तो दूध, दही, मक्खन, घी, पता नहीं क्या क्या उदाहरण दे रहे हो। चलिए हम आपकी बात को एक क्षण मान लेते हैं। लौकिक, आपने कहा लौकिक जगत में ही अलौकिक की खोज के लिए राजा जनक यह कार्य कर रहे। हो सकता है उन्होंने आपको अपना कुछ मंतव्य बताया हो, हमको नहीं बताया, इसलिए भी यह विषय हो सकता है। किंतु जब भगवान शंकर के द्वारा राजा जनक को यह धनुष दिया गया था, राजा जनक की 16 पीढ़ी पूर्व देवरात जब यह धनुष दिया गया था, तब कहा गया था कि पूजहु याको नेमिवर मिलिहै अमुक आए। क्यों? क्योंकि राजा देवरात ने भगवान शंकर से कहा था कि हमको अपने इन नेत्रों से उसके दर्शन करने हैं जिसका मनन और चिंतन आप अपने मन में किया करते हैं। भगवान शंकर के द्वारा ये धनुष प्रदत्त किया गया और कहा गया कि जाकर इसका पूजन और अर्चन करो, तुमको किसी न किसी, तुम्हारी पीढ़ी में किसी न किसी नृपाल को उसके दर्शन हो जाएंगे। राजा जनक ने आधारित होकर ले लिया इस पर प्रण। भगवान शंकर के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया था कोई और। क्या ये प्रण राजा जनक का उचित है? विषय वस्तु तो ये थी, विषय हमारा ये था। श्री महाराज जी इस पर चिंतन चाहिए। श्री रावण जी, प्रथम बिंदु आपका कि लौकिक राजाओं को निमंत्रण क्यों, जबकि राजा जनक के संबंध देवताओं तक है। तो श्री रावण जी लौकिक राजाओं को निमंत्रण इसलिए चूंकि जो पृष्ठभूमि है वही लौकिक है। अगर पृष्ठभूमि अलौकिक होती तो राजा जनक के कृत्य अलौकिक होते। क्योंकि जो स्वयंवर हो रहा है, जो पुत्री का विवाह हो रहा है, उसका धरातल क्या है? लौकिक है या पारलौकिक है? ये भी तो विचार करने योग्य बात है। जब लौकिक कार्य हो रहा है तो लौकिक ही भूमिका होगी, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। दूसरा भी आपके द्वारा कहा गया कि भगवान शंकर ने जिस समय 16 पीढ़ी पूर्व देवराज को यह धनुष प्रदान किया, तो कहा कि आपको या आपकी किसी पीढ़ी में दर्शन उनके प्राप्त होंगे, स्वीकार करने योग्य। तो राजा जनक कर क्या रहे हैं? राजा जनक भी तो वही कर रहे हैं। अभी तक 16 पीढ़ियों में क्या किसी को उनके दर्शन प्राप्त हुए? नहीं हुए। राजा जनक ने इन पर प्रतिज्ञा ले ली, क्योंकि राजा जनक का लक्ष्य ही है उनकी प्राप्ति, उनके दर्शन करना। और क्या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिना माध्यम के किसी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है? या बिना माध्यम के क्या लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? और शिव जी ने इनको दिया किस लिए था? आपकी ही वार्ता से स्पष्ट हो रहा है कि इन्हें ही तो माध्यम बनाया गया है उसकी खोज के लिए, उसके दर्शन करने के लिए। वही राजा जनक के द्वारा किया जा रहा है। तो आपका
विरोध क्यों? अल्प विराम। श्रीवास, बहुत सुंदर चर्चा आपके द्वारा आई, किंतु आपने या तो विषय वस्तु को समझा नहीं या समझने के उपरांत भी न समझ बनने का प्रयास कर रहे हो। दोनों बातें हो सकती। कई बार व्यक्ति जानता है लेकिन वो दिखाता, प्रदर्शित ये करता है कि हम तुम्हारी बात को समझे, क्योंकि हमने जब ये कहा था कि राजा, आपने उस बिंदु पर कोई चर्चा नहीं, राजा जनक के संबंध सीधे परमेश्वर से, और तुम कह रहे हो इस लौकिक में अलौकिक की खोज हो रही है। भाई, खोज करने की आवश्यकता क्या है? जब राजा सीता अयोनिजा भूमि से उत्पन्न हुई और यहां पर जिनको भी आमंत्रण दिया गया, क्या वो अयोनिजा है? अयोनिजा का विवाह अयोनिज से ही संभव है। हमें कोई एक उदाहरण दे देना कि कहीं किसी अयोनिज का विवाह अयोनिजा से ना हुआ हो, या अयोनिजा का विवाह योनिजा से हो गया हो, ऐसा कोई उदाहरण दे देना समाज के अंतर्गत। विषय हमारा यहां है, आप मूल में जाने का प्रयास करो। हम कहना क्या चाहते हैं? सीता की उत्पत्ति पृथ्वी से, सीता अयोनिजा, सीता शक्ति स्वरूपा, और आमंत्रण देश देश संदेश पठियो, सुनि भूप सब सुख पावही, साज साज समाज राजा जनक नगरी आवही। देश देशांतर के राजाओं को आपने आमंत्रित कर दिया, इस धनुष पर अपना बल प्रदर्शित करो। राजा जनक तो बता गए थे कि प्रतियोगिता का आयोजन उन्होंने किया। प्रतियोगिता का भी अगर आयोजन राजा जनक के द्वारा किया गया है, प्रतियोगिता की नियमावली होती है, आयु सीमा निर्धारित होती है। थोड़ी ना है कि खड़वर्षीय कन्या के लिए 60 वर्षीय व्यक्ति को आमंत्रित कर दिया गया। प्रतियोगिता, ये कौन सी प्रतियोगिता है? बल्कि सीमा निर्धारित होती है, 60 टन का है या कितने टन का वजन है उसको उठाना है। हर प्रकार कहीं ना कोई नियमावली होती है, लेकिन यहां कोई नियमावली नहीं। कह रहे और ऊपर से कह क्या रहे, बिना ही विचार, किसी प्रकार के विचार की आवश्यकता नहीं है। बिना ही विचार पर हट, विचार नहीं किया जाएगा, हट पूर्वक विवाह किया जाएगा। हमारा अगर विरोध है तो न्यायोचित है, उचित है। एक बिंदु, दूसरा बिंदु आपको दे रहा हूं, दूसरी धारा में ले चल रहा हूं। नारद, देवर्षि नारद के वचनों के ऊपर तो विश्वास होना चाहिए था राजा जनक को। नारद वचन सदा सुच साचा, जिनके वचन सदा सत्य होते हैं। और राजा जनक के द्वारा जब नारद से पूछा गया तो नारद ने तो सीधे सीधे बता दिया, सीता का विवाह अमुक, नाम नहीं खुलवा तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। सीता का विवाह अमुक के यहां, योग माये सीते जाता, अमुक के यहां होगा। अगर राजा जनक ने देश देश में संदेश भेजा था तो क्या उस अमुक के यहां संदेश भेजा था? उसके यहां संदेश नहीं भेजा गया। तो हमारा विषय तो यहां है कि राजा जनक व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण दृष्टिहीन होकर, नया शब्द जोड़ रहा हूं, दृष्टिहीन होकर यह कुकृत्य कर रहे हैं। मैं जब यहां आया तो मैंने तब ही कहा, तो दैत्येंद्र बलि के सुच शिव भक्त क्यों ठुकराई? भगवान शंकर के भक्त हो, भगवान शंकर के भक्त रहो। दैत्येंद्र बलि के सुच शिव भक्त क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है। मनुजा ही राचे मिलई सोबर सहज सुंदर सावर, जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है। तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? जब बूटी पिलाई ये सही, तो ये तो मैंने स्वयं देखा कि बाहर जाके कुछ सेवन हो रहा था। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों पिलाई? सीतावती, आपके द्वारा प्रथम बिंदु लौकिक अलौकिक, सीता अयोनिजा है तो अयोनिजा का विवाह अयोनिजा से। आपने कहा यहां सभी लौकिक ही बैठे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है।
यहाँ अलौकिक भी बैठे हैं। चूंकि ग्रंथ कहता है देव धनुष धर मनुष्य शरीरा। आपको तो सभी मनुष्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अयोनिज भी हैं, जिनको आप चाह रहे हैं वो भी हैं। देव धनुष धर मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रण धीरा। ऐसे ऐसे राजा यहाँ सामान्य कोट के ही नहीं है, और तभी राजा जनक के द्वारा ऐसा प्रण किया गया है। हाँ, दूसरा बिंदु आपके द्वारा लाया गया कि राजा जनक को देवर्षि नारद की बात पर तो विश्वास करना चाहिए था। तो न देवर्षि नारद सही, दूसरे गुरु सही। राजा जनक ने जिस समय ये प्रण लिया तो अपने गुरु से, नगर वासियों से, सभी से सलाह की, विचार विमर्श किया है, एकांकी निर्णय नहीं लिया है। अगर एकांकी निर्णय राजा जनक के द्वारा लिया गया होता तो राजा जनक का अनुचित था प्रण, किंतु जब सभी से सहमत होकर के निर्णय लिया गया है तो एकांकी अनुचित नहीं है। और प्रमाण कहता है नप लख कुंवारी सयानी, बोल गुरु परिजन, बोल गुरु परिजन। गुरु से सलाह ली है, परिजनों से सलाह ली है, तो राजा जनक का प्रण अनुचित कैसे? दूसरी बात, आपने कहा कि राजा जनक दृष्टिहीन हो गया है, ये तो मानने योग्य ही नहीं है। राजा जनक जैसा ज्ञानी, राजा जनक जैसा योगी, जिसके विषय में आप खुद स्वीकार कर चुके हैं, जास ज्ञान बहु निस्नासा, और यहाँ के नरनारियों के विषय में भी आपने यही स्वीकार किया कि पूर्ण नरनारी सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। क्या ऐसे लोगों के द्वारा अनुचित कार्य? अरे राजा, तो श्री रावण जी, वो दिग्विजयी लंकाधीश्वर, तुम हृदय संतुलित करो। आज मानव समाज में आए हो तो मानवता सा व्यवहार करो, नैराश्यपूर्ण मैथिल समाज में नव आशा का संचार करो। सीता अपनी ही पुत्री है, इस पर वेदज्ञ विचार करो। रह गई अगर कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। मिथिला में आकर दस्कंधर मत करो यहाँ पर मनमानी। होने दो पुत्री का विवाह, मणिमंडप मणिमय सजने दो। ओ लंकेश मत बनो बाधक, भावरे सिया की पढ़ने दो। सीता के संचित अरमानों पर ओ लंकाधिराज मत बनो गाज। तुम हृदय संतुलित करो आज, तुम हृदय संतुलित करो आज। बाणासुर जी ने एक तरह का बहुत सुंदर रखा, कह रहे हैं कि देव धनुज धरि मनुज शरीरा, और कह रहे हैं अलौकिक। अलौकिक हमने विषय क्या रखा था? अयोनिजा का विवाह क्या योनिजा से संभव है? अच्छा, ये देव और धनुष जितने यहाँ आए हैं ये योनिजा नहीं, ये क्या अयोनिजा है? क्या ये अयोनिजा है? दिति से दैत्य और अदिति से देवता, क्या ये अयोनिजा है? नहीं है, इनकी भी माए हैं, इनके भी पिता हैं, ये कोई अयोनिजा नहीं। और तुम कह रहे हो यहाँ है, यहाँ बैठे हुए हैं, भाई तुमको दिखाई दे रहा है, तुम्हारी कोई दिव्य दृष्टि हो, हमारी ऐसी कोई दिव्य दृष्टि